कितने बांग्लादेशी से आप मिले हो वो बताइए। बांग्लादेशी तो बहुत ही रहते थे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे एक आदमी अगर आके बसा, वो अगर फिर से दोबारा गांव गया तो उसने दो को और लेके आ गया। फिर वो अगर यहाँ पे उसने अपना धंधा पानी जमाया, काम धंधा उसका अच्छा चल रहा है, फिर उसने दूसरे को बुला लिया। तो इस तरीके से ये लोगों ने अपने एक एक रिश्तेदारों को, दोस्त यारों को बुलाते गए और यहाँ आबादी इनकी बढ़ती गई। समझ गए आप? इस तरीके से इनकी आबादी बढ़ी है। ये सब जितने भी यहाँ पे सब बांग्लादेशी बसे हुए थे। बाकी तो यहाँ से और आगे कितनी संख्या हो गया शायद आपके नज़रिए से कम 200-250 घर तो बांग्लादेशी पूरा वहाँ बसा हुआ था। बाकी यहाँ से लेके वहाँ तक तो कम से कम 500 घर जैसे तो होंगे। और एक घर में कितने लोग औसतन इधर रहते हैं? एक घर के अंदर कोई 10 भी रहे, 5 भी रहे। मेरे बाप ने या मैंने किसी को 1 रुपया भाड़ा नहीं दिया, तो किसको बोलने जाऊँ? मैं झूठ बात क्यों बोलूँ कि मैंने भाड़ा दिया किसी को? यहाँ मंडी लगती थी एकदम बांग्लादेश की, जो भी लगती थी। ओके, वहाँ पे बांग्लादेशी लोग बेचते थे सारी हाँ, चीज़ें? सब बेचते थे यहाँ पे। गलती है इनके वजह से गलती हुई है। ये झोपड़पट्टी थी, झोपड़पट्टी होके आप धीरे धीमे इन लोगों ने बनाया। लोगों ने बांग्लादेश के कोई चीज़ बोले ना तो ये लड़ते झगड़ते, तो हम लोग इनसे दबते भी थे कि ये लोग क्यों, इनके पास वस्तु भी थी, क्या थी? मारने के लिए वस्तु भी थी। अगर सरकार को भगाना होता तो हमको पहले भगा सकती थी। पीडब्ल्यू की जमीन थी, उसमें हम रहते थे, उन्होंने हमको नहीं भगाया। आपके घर टूट गए? टूट गए वो रहा मेरा घर। हम तो इंडियन है और प्लस के हमको बहुत दुख है चीज़ का कि सरकार ने चीज़ का हमसे कोई चीज़ पूछी नहीं। डायरेक्ट डॉक्यूमेंट मांगे थे या फिर? कुछ भी नहीं है, कुछ बोला नहीं किया हमको यहाँ पे। और आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट थे? जी जी जी, फिर यहाँ भी? हमसे पूछा नहीं किया। डायरेक्ट आए बुलडोजर कि भाई एक काम करो, घर का सामान भी निकला, छोटे छोटे बच्चे घर के अंदर है, बोले निकलना तो निकल जाओ, तो सबको दबा डालेंगे। નમસ્કાર મિત્રો ચંડોળા તળાવ ડિમોલેશન સતત કામ ચાલી રહ્યું છે। જે અહીં રહેતા હતા બસ હવે તેમનો સામાન અહીં છે, તે લોકો આવે છે, પોતાનો સામાન લઈને નીકળી જતા હોય છે અને કેટલી જગ્યાએ આગ લાગવાની પણ ઘટના સામે આવી છે, કેટલી વસ્તુ સળગાવી દેવામાં આવી છે। પણ વાત આજે કરવી છે મસ્જિદની। ચંડોળા તળાવમાં મસ્જિદો બની હતી અને તે કઈ હાલતમાં છે અને આવનાર સમયમાં શું થઈ શકે છે। મારી પાછળ તમે જોઈ શકો છો એક મસ્જિદ છે, મારી જમણી બાજુ તમે જોઈ શકો છો। કેમેરામેન ને કહીશ કે એ જે તમને બિલ્ડિંગ બતાવી રહ્યું છે એ બિલ્ડિંગ પણ મસ્જિદ જ છે અને મારી ડાબી બાજુ પણ તમે જોશો તો દૂર જે વૃક્ષ છે એની પાસે જે આખું એક ઘર જેવું બનાવવામાં આવ્યું છે, તમને એસી પણ બતાશે તેમાં અને એ તમે દ્રશ્ય જોઈ શકો છો। તળાવની પહેલાં એ પણ એક મસ્જિદ જ છે, એટલે કે આ 3 મસ્જિદ છે અને બીજા વિસ્તારોમાં મંદિર પણ છે। જે તમે બુલડોઝર જોઈ રહ્યા છો તેના પાછળ મંદિર પણ છે, એટલે કે વાત એ છે કે આ મસ્જિદ હજુ પણ સલામત છે અને આ મસ્જિદ અહીં છે। ઘર તૂટી ગયા છે, અહીં લોકો છે ને અહીં આ મસ્જિદના આશરે આ લોકો છે। એમની સાથે વાત કરવી છે, તેઓ શું વિચારે છે મસ્જિદને લઈને અને સમગ્ર ડિમોલેશન પ્રક્રિયાને લઈને। અલગ અલગ લોકો સાથે આપણે વાત આપનું નામ જણાવજો। मेरा नाम मंसूरी मोहम्मद कलीम है। मोहम्मद भाई, आप इधर कितने सालों से रहे? मेरे को यहाँ पे 44 ईयर्स हो गया। ओके, और ये जो तालाब, पहले तो तालाब था, फिर धीरे धीरे लोग रहने लगे, आपको याद है कब से लोग रहने आए? मैं जब 5 साल की एज में आया था तो यहाँ पे बहुत कम बस्ती थी, लेकिन धीरे धीरे बस्ती बढ़ने लगी। उसके बाद में ये हुआ कि यहाँ पे मस्जिद बनानी चाहिए, तो हम लोगों ने मस्जिद बनवाई। अब मस्जिद का जो है, अगर सरकार को, गवर्नमेंट को ये जगह खाली करानी थी तो उन्होंने जो झोपड़पट्टी थी वो तो खाली कर दी, वो तो समझ लो तोड़ दी है। लेकिन हम सरकार से ये चाहते हैं कि हमारा जो धार्मिक स्थल है वो अगर रहेगा तो अच्छा रहेगा। उसको अगर उतनी सी जगह से तो उनका कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। जो बड़ी जगह थी उन्होंने तो खाली करवा ली है, तोड़ी दी है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा धार्मिक स्थल जो है उसको रहने दे, उसको ना तोड़ा जाए, उसको ऐसे ही जैसे खड़ी है इसी तरीके से रहने दे, चाहे हमारा हो या हिंदू भाई का हो, जिसका भी हो, उसको धार्मिक स्थल उसका उसकी जगह पे रहने दे। यानी कि इसके ऊपर बुलडोजर चला ही नहीं है या फिर रोक दिया बीच? ये एक साइड में बुलडोजर चला था, दिखाओ तो। एक दीवार गिराया गया था। क्या कह रहे हो? ये एक साइड का दीवार गिराया था बुलडोजर से, ये इतना हिस्सा गिरा हुआ है। तो हम लोगों ने उस पर ऑब्जेक्शन उठाया, तो उन्होंने बोला कि अपना तुम प्राइवेट इसका जो रजिस्ट्रेशन कागज़ है वो दिखाओ, तो हम कुछ नहीं करेंगे। तो हमने वो कागज़ दिखाया, तो वो लोगों ने बोला ठीक है, हम इसको अभी कुछ नहीं करते। उन्होंने ये बोला कि अभी कुछ नहीं करते, लेकिन आगे का कोई पता नहीं है, क्योंकि आगे क्या होगा उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है।
नहीं तो उन लोगों से बात की, उसके बाद आपने अपने लोगों से भी बात की होगी, तो क्या आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? या फिर मेरी बात यह है कि ये रखने वाले, क्योंकि बात यह है कि डिमोलेशन पूरा आने वाला है, अभी भी डिमोलेशन आने वाला है इस एरिया में, आपको क्या लगता है तोड़ देंगे? अब ये तो हम पक्का बता नहीं सकते, लेकिन ये है कि अगर डेमोलेशन पूरा होगा, जो बाकी का झोपड़पट्टी बाकी है उसको अगर तोड़ा जाएगा तो यहाँ पे पब्लिक तो रहने वाली है नहीं। तो उनको यही लगेगा कि यहाँ पे जब पब्लिक है नहीं तो इनका धार्मिक स्थल रख के कोई फायदा है नहीं, तो वो लास्ट में यही काम करेंगे, इसको भी गिरा देंगे। आपकी सहमति लेंगे, बातचीत होंगी आपकी? ऐसा कहा है कि कुछ भी होने से पहले आपसे बात करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ कहा नहीं है, ये सिर्फ ये कहा है कि अभी इसको नहीं गिराएंगे। अब वो बाद में क्या करते हैं उसके बारे में हमको पता नहीं है। वो जो मस्जिद है थोड़ी दूर दिख रही है, ऐसी मस्जिद नहीं है ये मस्जिद, थोड़ी प्रॉपर जैसी मस्जिद है वैसी दिख रही है, वो क्या है थोड़ा उसके वो भी इबादत खाना है हमारे लोगों का, जैसे कि वहाँ पे नमाज वगैरह पढ़ते थे, तो उसमें बस ये है कि वो सिर्फ नॉर्मल तरीके से बनी हुई है। उसमें जैसे ये हमारे मीनार लगे हुए हैं, इस तरीके का मीनार। इन दोनों में तफावत क्या कह सकते हैं, मस्जिद और इबादत खाने में? वो समझो जैसे वो भी इबादत खाना है, ये भी हमारा इबादत खाना ही है, लेकिन ये क्या, ये जब ये मीनार लग जाते हैं तो ये हो जाता है कि ये मस्जिद है। ओके। अब उस पर वो ये चीज़ लगी हुई नहीं है, तो दूर से आदमी को क्या लगेगा कि ये कोई मकान है, हाँ, मकान ऐसा जैसा लगेगा, लगता लेकिन वो भी मस्जिद ही है। और तीसरा जो पीछे तीसरा वो है आयशा मस्जिद। आयशा मस्जिद। आयशा मस्जिद, ये अल खलील मस्जिद है, ओके वो आयशा मस्जिद है, वो निजामुद्दीन मस्जिद है। ओके। तीनों के नाम अलग अलग हैं। यानी ज्यादा बस्ती होती है तो मस्जिद भी ज्यादा बनाई जाती है, पर जैसे- यानी कि मैं ऐसा कह रहा हूँ कि अलग अलग लोगों के लिए है या फिर कॉमन है वो सब? ये जैसे कि अब इसमें क्या है, हमारे में तो कैसा है कि 2 से 3 फिरके हैं, हाँ। कोई देवबंदी है, कोई कैसा है, हाँ, हाँ। तो उन्होंने अपने अपने हिसाब से अपने अपने एरिया में अलग यानी बना कि, के रखी है। चुनिंदा लोगों के लिए ये मस्जिद चुनिंदा हाँ लोगों- हाँ, उसके हिसाब इस तरीके से बनाई हुई है वो। और सब जगह का जो संचालन होता है वो भी अलग अलग लोग करते हैं। हाँ, अलग अलग लोग करते हैं, एक आदमी के ऊपर नहीं है। वहाँ के संचालक अलग है, हमारे संचालक अलग है, वहाँ के संचालक अलग है। तो अभी उन लोगों ने बताया कि हम कोई इधर एक बैठक करेंगे, आपसे मीटिंग करेंगे उसके बाद, क्योंकि ये सेंसिटिव चीज़ें हैं सारी, क्योंकि इसके पहले भी काफ़ी जगह से ऐसे समाचार मिलते रहे कि उसके ऊपर बुलडोज़र चलाया जाता है तो फिर लोग सामने आ जाता है और बड़ा मामला बन जाता है। तो आपको सहमत में लेना, आपसे बात करना भी ज़रूरी होता है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई है अभी हमारे लोगों की कि किसको क्या किस तरीके से क्या करना है, ऐसी कोई बात नहीं हुई। खाली ये इतना बताया गया है कि अभी इसको कुछ नहीं करेंगे। अब आगे का पता नहीं है कि आगे इसको रखेंगे या वो लोग हटा देंगे, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है जी। एक चाचा से भी बात करनी है, पहले आप ये बता दीजिए। बाहर रहते हैं, बाहर कमरे से साइड से ओके, बात करते हैं उनसे, पर ये बता दीजिए जो मूल बात है कि सबसे पहले ये बात सामने आई, यानी कि पहलगाम में अटैक हुआ, हमारे देश के लोग मर गए, पर बात ये थी कि उसके बाद जो हमारे देश में, भारत देश में बाहर से लोग रह रहे, उसको अपने देश पहुंचाने की बात थी कि भाई उसको सही सलामत अपने देश में पहुंचा दो, कोई दूसरी चीज़ बने उससे पहले। तो इसमें चंडोला तालाब में बहुत सारे बांग्लादेशी रहते, वो बात के साथ डिमोलेशन हाथ धरा दिया। उसके बाद पता चला कि इधर सिर्फ बांग्लादेशी नहीं रहते, इधर गुजराती भी रहते, यूपी से भी लोग रहते। कितने बांग्लादेशी से आप मिले हो वो बताइए। बांग्लादेशी तो बहुत ही रहते थे यहाँ पे, लेकिन हमारा जो एरिया था वो हमारा एरिया ही अलग था। हमारा ये देखो पूरा यहाँ से लेके आपको लास्ट तक पूरे पक्के मकान मिलेंगे, उनके वो देखो सब झोपड़पट्टी थी उनकी। यानी कि ये जो झोपड़पट्टी है ये सब उन्हीं लोगों की थी, उनसे हमारा कोई इतना लेना देना नहीं था। वो अपने मस्ती में मस्त रहते थे, हम अपने इधर मस्त रहते थे, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं था कि तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो। लेकिन हमको इतना पता था कि हाँ ये बंगाल के कहाँ के, इनको पूछने पे ये बोलते थे कि हम कलकत्ता के रहने वाले, कलकत्ता बंगाल के, कलकत्ता के बताते थे। अब उससे ज़्यादा तो हमको तहकीकात करने की कोई ज़रूरत थी नहीं। भाई तुम तुम्हारा कमा खा रहे हो, हम हमारा कमा खा रहे हैं। कभी यानी कि अब देखिए कि इधर जितने सारे लोग रह रहे हैं ना, काफ़ी सारे लोगों के साथ हमने इसके पहले बात की थी, तो उन लोगों ने कहा कि हम भाड़ा भर रहे थे, यानी कि एक कीमत भर रहे थे, ऐसे इधर मुफ्त में नहीं रह रहे थे। सही बात कोई कीमत नहीं भर रहा था यहाँ पे, ये तो झूठ बात है। कोई कीमत नहीं भर रहा था। ये सही किसको बात है। कीमत देखो, भर रहा था? ये तमाम दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ, मैं 5 साल की एज में यहाँ पे आया, मेरी अभी 44 ईयर्स है। मैंने मेरे बाप ने या मैंने किसी को 1 रुपया भाड़ा नहीं दिया, तो किसको बोलने जाऊँ मैं? झूठ बात क्यों बोलूँ कि मैंने भाड़ा दिया किसी को? यानी कि वो बात ही गलत है कि पैसा का इधर धंधा चल रहा था। नहीं, पैसा किसी को नहीं दिया, किराया तो किसी को नहीं दिया, जमीन का हो कि किसी चीज़ का भी हो, कोई ने किसी को किराया नहीं देता था। यहाँ पे सब फ्री में रह रहे थे, PWD की ज़मीन थी, सबों ने बनाया था, फ्री में रह रहे थे यहाँ पे।
और अभी देखिए कि समाचार बढ़े आगे बढ़े तो इधर मुझे बहुत याद नहीं है पर लल्लू करके कोई नाम है वो साइड में है, दूसरी साइड में वो दूसरी साइड में, उनसे हमारा कुछ लेना देना नहीं उधर वालों से। यानी कि उनको पकड़ा गया तो उसमें बात ऐसी आई कि वो अपनी जगह इन लोगों को झोपड़े में हाँ, पैसे तो लेके देता था। वो जैसे वो जो पटे में है वो लोग, वो उधर का मसला वो लोग के पास है, उसके बारे में हम लोग को जानकारी नहीं है कि क्या लेते थे क्या नहीं लेते थे। वो तो जो बंदा उनके साथ रहता था वही बता सकता है कि क्या करते थे वो। बाकी हमारे हिसाब से तो हमको उधर का कुछ मतलब है नहीं, मालूम है नहीं, हमको सिर्फ हमारे एरिया से मतलब है बस। और एक बात बताइए कि मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि कभी उनसे बात हुई हो या फिर उन्होंने किसी से बात की हो और उसके बाद आपको बात मिली हो, क्योंकि आपने खुले दिल से बात की अभी, तो मैं जानना चाहता हूँ कभी किसी ऐसी बात आपको मिली कि ये लोग जो बांग्लादेशी इधर आए थे उन्होंने इनको पैसा खिलाया था, उसके बाद इधर आए, उसके बाद इधर आए, ऐसे वीडियो भी वायरल हो रहे काफ़ी सारे लोगों ने खुद बता दिया कि भाई हम ऐसे आए थे, तो आपके पास बात आई हो? देखो अभी ये सब चीज़ के बारे में तो मुझे इतनी जानकारी नहीं है कि ये लोग आने के टाइम किसको पैसा खिलाया किसको नहीं खिलाया, किसने इनको यहाँ ला के बसाया, वो सब के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। बस इतना जानता हूँ कि ये लोग यहाँ बसे हुए थे। यानी हम ऐसे बात तो होती होगी कि इतने सारे बढ़ गए, इतने सारे आगे कहाँ से आए, तो कोई जवाब भी देता होगा। पर ये कैसा है कि जैसे यहाँ पे एक आदमी अगर आके बसा, वो अगर फिर से दोबारा गांव गया तो उसने 2 को और लेके आ गया। फिर वो अगर यहाँ पे उसने अपना धंधा पानी जमाया, काम धंधा उसका अच्छा चल रहा है, फिर उसने दूसरे को बुला लिया। तो इस तरीके से ये लोगों ने अपने एक रिश्तेदारों को, दोस्त यारों को बुलाते गए और यहाँ आबादी इनकी बढ़ती गई। समझ गए आप? इस तरीके से इनकी आबादी बढ़ी है। बाकी अब मैं इसके बारे में ये नहीं कहूँगा कि भाई इनको किसी ने पैसे लेके यहाँ पे बसाया या यहाँ पे किसी ने बुलाया, वो तो जिसने किया होगा वही जानता होगा। हमको तो ये सब चीज़ के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। यानी कि एक आपसे कमेंट लेके दूसरे से बात करेंगे। काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं, यानी कि चेहरा देख के ऐसा कह देते ये तो बांग्लादेशी है। ओके, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? ये उनको पता नहीं होता कि ये भारतीय है या फिर बांग्लादेशी है, पर वो अपने हिसाब से बोल देते हैं। कोई भी आदमी हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, कोई उसकी शक्ल देख के नहीं बता सकता है कि ये किस धर्म का है। उसकी जब तुम प्रोफाइल चेक करोगे जब भी पता चलेगा कि ये कहाँ से आया हुआ है, कहाँ से नहीं आया हुआ है। तो अब आपका काम है, आप प्रोफाइल उसकी चेक करो, उसकी डिटेल चेक करो। अगर आपको लगता है कि हमारे इंडिया का नहीं है तो उसको जहाँ का है वहाँ भेज दो उसको। जो इंडिया का है उसको तो इंडिया में रहने दो। अब उनके चक्कर में दूसरे इंडियन इधर ऐसा ही हुआ ना, उनके चक्कर में तो कितने सारों उनके चक्कर में तो हम भी लुट गए। वो तो लूटे हम भी लुट गए साथ में। तो अगर आपको पता है कि भाई ये गैर कायदेसर रह रहे हैं यहाँ पे लोग, बाहर देश के, तो उनको आप ले जाओ, जहाँ मर्जी करें वहाँ उनको छोड़ दो। लेकिन हम इंडिया के रहवासी हैं, हमारा गांव यूपी उत्तर प्रदेश से हम हैं, बिलोंग करते हैं। अब हम यहाँ 40 साल से रह रहे हैं, 2 साल 4 साल में अपने यूपी जाते हैं, कोई शादी ब्याह पड़ता है जब जाते हैं। बाकी हमारा काम काज रोजी रोजगार यहीं पे है, तो हम यहीं रहेंगे और कहाँ जाएंगे। अब यहाँ से अगर आप बोलोगे कि आप सब बांग्लादेशी हो तो इस तरीके से तो नहीं हो सकता है ना, कि भाई एक अगर गलत है तो उसके साथ में सबको आप भगाओगे, तो हम जाएंगे कहाँ। जी, आपका नाम बताइए। मोहम्मद इरशाद। आप कितने सालों से इधर रहते हो? यहाँ मेरे को हुए 28 साल। एक बात बताइए कि इतनी सारी संख्या कैसे बढ़ गई? मैं बांग्लादेशी लोगों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनकी वजह से आज उनको निकालना था, पर उनके साथ काफ़ी सारे उन लोगों के भी घर टूट गए हैं कि जो इधर के थे, हमारे देश के थे, भारत के थे। तो आप क्या सोचते हो, आपको क्या बातें मिल रही है कि इतने सारे बढ़ कैसे गए? ये सब जितने भी यहाँ पे सब बांग्लादेशी बसे हुए इधर। बाकी तो यहाँ से और कितनी आगे संख्या हो गया शायद आपके नज़रिए से? कम 200-250 घर तो बांग्लादेशी पूरा वहाँ बसा हुआ था। बाकी यहाँ से लेके वहाँ तक तो कम से कम 500 घर जैसे तो होंगे। और एक घर में कितने लोग औसतन इधर रहते हैं? एक घर के अंदर कोई 10 भी रहे, 5 भी रहे, वो 10 तक रहते थे। 10 यानी जैसे कोई भी 2 रिश्तेदार में हो जावे, चाचा बाबा यानी सब लोग रहते थे साथ में। इस हिसाब से क्या एक घर में 5 रहे, 4 रहे, 2 रहे, मियाँ बीबी जैसे, ऐसे ही। बाकी और कोई ज़्यादा यहाँ रहता नहीं था। बाकी सब यूपी से ही है, बिलोंग करते हैं यहाँ पे। और वो लोग इधर रहते थे, काफ़ी सारे लोगों ने हमें बताया कि उन लोगों को हिंदी भी नहीं आती थी। ये सब बांग्लादेशी को हिंदी नहीं आती थी बराबर। नहीं, बाकी हिंदी तो नहीं आती हमारे तो यूपी के, हमारे को तो भोजपुरी भी आती है, हर चीज़ आती है, गुजराती भी आती है, हिंदी भी आती है, हम सबको सब भाषा आती तो है। वो लोग काम कैसे करते थे? यानी इधर से बाहर जाओगे? ये सब जो बांग्लादेशी था, कचड़ा पेटी भंगार चुन चुन के सब अपना धंधा चलता था इन लोग का।
इस यानी हिसाब कि से वही बड़ी बात है ना, उनको हिंदी नहीं आती थी फिर भी, गुजराती हिंदी नहीं आए, इंग्लिश भी नहीं आए और फिर भी इधर आप काम कर सको, वो बड़ी बात है। ये बात तो सही है आपकी। इसलिए और इधर कोई छोटा कारोबार चलता था, यानी कि कोई फैक्ट्री हो या फिर वो यहाँ फैक्ट्री नहीं थी, सब इंसान बाहर कमाने जाता था, कहीं नारोल जावे, हसनपुर जावे, सब यानी दूर दूर जावे कमाने के लिए, अपना घर बार चलाने के लिए। ये पीछे जो दिख रहा है खेत जैसा, वो क्या है, वो बताएंगे? ये सब यानी वो सब बांग्लादेश ने यानी अपना खेती जमाया हुआ था, यानी सब्जी वब्जी बेचने के लिए। यानी कि वो उगाते वो उगाते थे, वो लोग बेचते थे, अपना धंधा चलाते थे वो लोग। ओके, इधर ही बेच देते थे, हाँ, मंडी इधर भी ही लगती हाँ, थी यहाँ अंदर? मंडी लगती थी एकदम बांग्लादेश की, जो भी लगती थी। ओके, वहाँ पे बांग्लादेशी लोग बेचते थे सारी हाँ, चीजें। सब बेचते थे यहाँ पे। तो ये सारे लोग एएमसी वाले, वो कभी अंदर नहीं आते थे, देखते कभी नहीं थे? ये सब चीज़ों को सबसे पूछ के इंसान को भगाना चाहिए था ना। हाँ, पर ये संख्या लोग बढ़ने सब क्यों जब दी? संख्या बढ़ने क्यों दी? अब ये लोग को खुद आने दे रहे तो कैसे ये लोग भी तो तपास करना चाहिए था ना, इंसान कौन है कौन नहीं है। यहाँ के किसी आगेवान ने ऐसा विरोध किया था कि भाई ये लोग बढ़ रहे हैं, इनको हटाओ, और हम लोग इधर के हैं तो ये सारी जगह ये हमको सब दो या चीज़ तो फिर खाली ये सब चीज़ के बारे में तो मेरे को मालूम नहीं है। हम्म। इस हिसाब से इस बारे में तो मैं कुछ बता आपके नहीं कोई दोस्त थे जो इधर रहते हो, बांग्लादेशी हो, आपसे ये अच्छी सब तो पहचान हुई? नहीं, कोई ऐसा पहचान का तो है नहीं, क्योंकि अपने तो अपने से मतलब रहता था, बाकी तो कोई से मतलब रहता नहीं था, अपने अपने मस्त में रहते थे। अपने को क्या मतलब है वो लोग से। તો આપણે વાત કરી, અહીં આપને મસ્જિદ પણ બતાવીએ, ત્યાં કોઈ આવ્યા હોય તો એમની સાથે પણ આપણે વાત કરીશું અને ત્યારબાદ બીજા વિસ્તારમાં જઈશું, ચંડોળા તળાવના છે ત્યાં પણ આપણે જોઈએ કે શું સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે। બહેન, आपका नाम बताइए। मुमना खातून, बहन जी, आप इधर कितने सालों से रहते हो? 20 साल से। 20 साल से इधर। 20 सालों में आपने क्या देखा, यानी कि ये पूरा एरिया कैसा था, कहाँ से शुरू हुआ, अब किस तरह तबाह हो गए, उसमें पीछे गलती किसकी है? गलती है इनके वजह से गलती हुई है। ये झोपड़पट्टी थी, झोपड़पट्टी होके आप धीरे धीरे इन लोगों ने बनाया किन तो लोगों ने? बांग्लादेश के सब इन्होंने बनाया है, बना के अपना धंधा पानी हर चीज़ का करा, यानी आगे आगे बढ़ते चले गए। और हम लोग तो है तो अपने जो कर रहे जो पकड़े ही है, खाना पीना चल रहा है जैसा हमारा है, फिर थोड़ा बना के हमने अपने पक्का बना लिया कि चले, हमको ऐसा डर नहीं था कि इधर से निकाला जाएगा, तोड़ा जाएगा, एकदम से खाली कर देंगे, बोलेंगे नहीं। ये था कि इन लोगों को मतलब निकालेंगे, बांग्लादेश वालों को, पर उनको निकालने के साथ में हमारा एक दिन कितने वक्त तक, यानी कि मेरे को ये जानना है कि वो लोग कितने टाइम से इतनी भारी बस्ती में रह रहे थे? वो धीमे धीमे आके बढ़ाते ही चले गए, समझ लो। शुरुआत में हाँ, थोड़े ही थे? हाँ, थोड़े थे, बढ़ते गए ना, आगे आगे वो बढ़ते गए, अंदर उसने पूरा तालाब ने पैक कर लिया, समझ शुरुआत लो। में, यानी शुरुआत में आप देख रहे हो, यानी कि आप आज से 10 साल पहले आपने तो पूरा देखा होगा, तो आप तब कितनी संख्या देख रहे थे? थोड़ा था, थोड़े से बढ़ते गए, बस बढ़ते बढ़ते उनने आगे पीछे दुकान डाल ली, कारखाने दुकान भी डाल दी। मतलब इसी का सब कारोबार करते रहे, बढ़ाते रहे। वो दादागिरी भी करते रहे इधर, दादागिरी भी करते थे? हाँ, मारधार भी करी इन लोगों ने हम लोगों को। ओ, यानी कि ये लोग इधर दवाइयाँ भी हर चीज़ में, यानी कोई चीज़ बोले ना तो ये लड़ते झगड़ते, तो हम लोग इनसे दबते भी थे कि ये लोग क्यों, इनके पास वस्तु भी थी, क्या थी? मारने के लिए वस्तु भी थी, तो इसके लिए हम लोग कुछ अच्छा, नहीं किया। मारने की चीजें हाँ, थी। हम लोग की बर्दाश्त करते थे कि अपने करने खाने वाले हैं, गरीब इंसान है भाई, वो उधर यूपी के, क्या करेंगे इनसे मुँह लग के, इनके पास सामान है, हमारे पास कुछ नहीं है, काम करेंगे खाएंगे, बच्चों को है पेट भरेंगे कि लड़ना झगड़ना, केस हो जाते फिर ऊंधे सीधे, क्या फ़ायदा इधर। तो इसके लिए अपन चुप रहते थे, अपन ये नहीं जानते थे कि इनकी वजह से हम लोगों को भी ऐसा करा यानी कि जाए। इस वक्त मैं ये पूछना चाहूँगा, उस टाइम पे किसी ने पुलिस को या फिर बताया कि ये लोग ऐसा कर रहे, या फिर भारी संख्या में इधर आ रहे? इनका तो केस बनता ही रहता था, हर गम बनता रहता, लड़ाई झगड़े में बन जाता था, पत जाता था, मतलब ऐसा पता देते थे, कोई ऐसा जैसा नहीं हुआ, अभी हुआ ऐसा, मतलब माहौल पहले नहीं। इसको ऐसा बोला कि ये सुनते थे कि मतलब काट जाएगा, इनको हटा दिया जाएगा, पर ये नहीं, उनके साथ में कि हमारा भी मिटा दिया। हाँ, यानी बात वही है, सब लोग वही कह रहे हैं कि उनका घर तोड़ना था तो हमारा भी तोड़ दिया। एक दिन नहीं, दूसरा दिन, 1.5 दिन हुआ ना, हम लोग को मालूम भी नहीं है कि जरा अभी कि भना कोई हुए कि हम खाली करके चले जाए, कि सामान निकाले, मोहलत भी नहीं भी, जरा भी मोहलत। बाहर निकले उन्हें, निकल के ऐसा हुआ कि बस निकलो। अब किधर रहते हो आप? ये है हमारा घर। तो
तो अभी इधर ही रहने हाँ अभी है ना, अभी ये क्या सब पड़े हमारा तो सामान कुछ निकाल ही नहीं पाखा सब। मेरा छोकरा भी 4-5 महीने से बीमार, हमारा आदमी भी बीमार है, लकवा की शिकायत हो गई, एक्सीडेंट तो ये मस्जिद भी तोड़ने की बात थी तो हाँ बात थी तो सब हम लोगों ने बोला कि वो दिवाली तक तो उनने शुरुआत कर भी दी थी, जब जाके फिर रोक हुआ हैगा, नहीं तो ये भी तोड़ने की हम लोगों ने बोला कि आपका घर और हमारा घर और अल्लाह का घर तोड़ेंगे तो फिर क्या ईमान है आपका, है ईमान है तो सब कुछ है, मुसलमान हो चाहे हिंदू है। जब जाके सब लोगों ने बिनती माने, मदरसा तो तोड़ ही दिया। यानी जो मस्जिद है वो उसके डॉक्यूमेंट पूरा आपके पास है? हाँ सब है, मस्जिद का है, मदरसे का है, हम लोगन का है, सबका है, रजिस्टर है मस्जिद का, इसका सब चीज़ है। इसलिए रोक दिया था। हाँ इसके लिए रोके, भाई देख लो हम लोगन का, या कुछ वो लगे आपको तो उधर हमारे को बोलो कि ये गलती है सब चीज़ पुरावा है हर चीज़ का इधर का। जी, आप बताइए अपना नाम। सबीना। आप कितने सालों से इधर रहते हैं? हम 50 साल से ऊपर से रहते हैं। ओके, आपका पूरा फैमिली इधर रहता पूरा फैमिली रहते हैं, हमारे सास ससुर, उनका फुरूब भी है पक्का, 60-70 साल का पुराना फुरूब है। पर तो अभी मैं सब पूछ रहा हूँ कि आप इधर 50 सालों से रहते हो, शायद आपका जन्म भी इधर हुआ होगा, फिर कोई आके कहे कि आप बांग्लादेश हो, कैसा लगता है? बहुत खराब लगता, दिल पे बहुत लगता, क्योंकि हम गुजराती है, हम यहीं आप बड़े गुजराती हुए हैं। हैं? हाँ हम यहीं बड़े हुए, यहीं पैदा हुए, यहीं बच्चे हुए, हमारे सब फुरूब है हमारे पास। ऐसा नहीं है कि हम बिगर फुरूब के। अगर सरकार को भगाना होता तो हमको पहले भगा सकती थी। PWD की ज़मीन थी, उसमें हम रहते थे, उन्होंने हमको नहीं भगाया। आपके घर टूट गए? टूट गए वो रहा मेरा घर। तो अभी आप किधर जा रहे हैं? हम रोड पे ही बैठे हैं, मेरे बच्चे दूसरे के घर पे आएंगे, मेरी 4-4 छोकरियाँ, कहाँ लेके जाने का, घर का भाड़े का घर भी नहीं मिलता, 50-50 1-1 लाख रुपया डिपोटी मांगता, हम गरीब इंसान कहाँ से लाएंगे? यानी कि इधर दूसरे एरिया में? दूसरे एरिया में बाहर किसी के वहाँ मेले, जैसे जान पहचाने उनके वहाँ बच्चों को रखे, और लड़की जाते उनको मेले यहाँ खुले में लेके कैसे रहे? आपका नाम बताइए। फरहान। पढ़ाई करते हो? हाँ कौन से स्टैंडर्ड में हो? मेरा घर नहीं टूटा है। घर नहीं टूटा है? नहीं तो आप इधर क्या कर रहे हो, घूमने आए हो? मेरी मामी का टूटा है। मामी का टूटा है, आपका? हाँ टूटा है। आपका कितने साल हुए? 3 साल। नहीं, आपकी उम्र कितनी हुई? 15। 15 साल। पढ़ाई करते हो आप? नहीं, छोड़ दी? तो क्या काम करते हो अभी? रसोड़े में। हैं? रसोड़े में जाते रसोई में केटरेस। काम करते हो? केटरस में जाते हो? तो पढ़ाई क्यों छोड़ दी? इधर ही रहते हो आप पहले? हाँ 3 साल हुए। तो इधर अंदर कुछ व्यवस्था थी, यानी कि कोई पढ़ाता था, ऐसा कुछ था अंदर, यानी कि ट्यूशन क्लासेस जैसा कुछ चलता था? कोई यहाँ तो नहीं चलता था। कोई पढ़ाता नहीं था? तो यहाँ यानी कि बच्चे पढ़ते थे या फिर ज़्यादातर काम छोड़ देते, काम ही करते थे और पढ़ाई छोड़ देते थे? पढ़ना ले पढ़ते थे। पढ़ते थे। हाँ। ओके। और अभी आप क्या देख रहे हो, यानी कि मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि इतना सारा टूट गया है, तो क्या कहना चाहोगे अपने विस्तार को लेकर, जो सुन रहे हैं उनको? क्या बोलेंगे आप? ये भाई से बोलो ना। आप क्या कहेंगे? ये जैसे कि आप हमको नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए। क्या कहेंगे? मीडिया है, हाँ, मैं मीडिया के माध्यम से बात करना चाहूँगा ये कि जैसे कि एक्चुअली हम लोग को तो मौका ही नहीं मिला। सामान निकालने का मौका नहीं मिल रहा। बोलना है बोलो मेरी। कि हम लोग को मौका नहीं मिला, बराबर। प्लस के हम लोग को यहाँ पे जैसे कि हम लोग गुजराती है, पहला मुद्दा तो यही होता है, पहला सवाल ये होता है। आपका जन्म इधर हुआ? जी, हम लोग गुजराती है, यूँ समझ लो, ठीक है, उसमें कोई सवाल जवाब नहीं है कि तुम्हारे को वो क्या, नहीं, हम लोग गुजराती है। और प्लस ये कि हमसे पूछा नहीं गया कि भाई आपका यहाँ पे तहकीक नहीं गई कि भाई क्या आप का प्रूफ दो, कुछ ऐसा हमसे सवाल जवाब नहीं हुआ। और वहाँ कहते कि ये सरकार की तरफ से होना चाहिए कि भाई पहले सवाल जवाब होता कि आपका प्रूफ के अंदर ये मिस्टेक है कि आपको ये, तो हम गुनहगार होते। लेकिन हम तो इंडियन है, और प्लस के हमको बहुत दुख है चीज़ का कि सरकार ने चीज़ का हमसे कोई चीज़ पूछी नहीं, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट मांगे थे या फिर? कुछ भी नहीं है, कुछ बोला नहीं किया हमको यहाँ पे। और आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट थे? जी जी जी, फिर यहाँ भी? हमसे पूछा नहीं किया, डायरेक्ट आए बुलडोजर कि भाई एक काम करो, घर का सामान भी निकला, छोटे छोटे बच्चे घर के अंदर है, बोले निकलना तो निकल जाओ, जो सबको दबा डालेंगे, निकलना तो निकल जाओ, जो सबको दबा डालेंगे। हमारे वो ऊपर से मेरा एक छोटा बच्चा था 2 साल का। आप काम क्या करते हो? जी हम छुट्टक मजदूरी करते हैं। तो अभी वो काम शुरू है या फिर ये सब हो गया तो बंद कर दिया? अब क्या करें, फुटपाथ पे बैठे हुए हैं, रोड पे। होटल कितना में कमा लेते हो एक दिन का? एक दिन का 80 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, जैसा छुट्टक मजदूरी मिल जाती है। और परिवार कितना है आपका? परिवार जैसे 3-4 इंसान का परिवार है, किसी का 8-10 इंसान का परिवार है, किसी का 2-4 का, जैसे जैसा फैमिली ऐसा परिवार है। हम लोग का 4 इंसान का परिवार है, ठीक है। आप बाहर से आए हो? हाँ कहाँ से आए? साणंद है।
इधर आप किसी को मिलने आए हो या फिर मस्जिद? सास को मिलने हैं। ओके। तो आप साणंद में भी बातें चल रही होगी इस डिमोलेशन को लेके, क्या बातें कर रहे हैं लोग? तोड़ दिया गरीब का, इंसान का। हाँ, गरीब का कोई खाने का रेट नहीं रहा है, सब गिरा दिया। और ये मस्जिद क्या लगती है आपको, तोड़ देंगे आने वाले वक्त? क्या मालूम है तो इस्तेमाल में है भाई। और आपसे बात करके हम आगे ख़त्म करते हैं बात। क्या कहना चाहोगे, क्योंकि काफ़ी सारे बांग्लादेशी लोग रह रहे थे, उनका तो तोड़ दिया, दूसरों का भी टूट गया। गुजरात वाला का नहीं तोड़ेगा ना, गुजरात वाला का नहीं तोड़ना चाहिए ना। भाई साहब सब बांग्लादेशी नहीं है। नहीं, मैं ऐसा नहीं, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि उनका तोड़ना था तो दूसरों का भी तो तोड़। पहले यही कहा गया था कि जितने भी बांग्लादेशी है वो लोग का मकान तोड़ेंगे और उनको यहाँ से हटाएंगे, लेकिन उसके बाद बांग्लादेशियों के साथ यहाँ के जो रहने वाले हैं, अहमदाबाद, मेरी उम्र 42 साल की, मेरा जन्म यहीं का है बराबर, हम लोग सब यहीं के हैं बराबर, लेकिन इनके साथ में हम लोग का भी मकान तोड़ दिया गया है बराबर। और तो विरोध किया था या फिर सबको पहले कहा गया था कि हम? ये बोला गया था कि सिर्फ जो बांग्लादेशी है, जो बाहर के लोग हैं, उनके मकान तोड़े। घर आपका घर टूटा तो आप बाहर तो निकले होंगे, उन्होंने कुछ कहा होगा कि हम आपको कुछ वैकल्पिक व्यवस्था देंगे, ऐसा कुछ कहा था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमको कोई वार्निंग भी नहीं दी गई, ना कोई मौका दिया, ना कुछ नहीं। ये बोल रहे थे कि बांग्लादेशियों का तोड़ना है और हमारे डॉक्यूमेंट वगैरह, इन लोग के डॉक्यूमेंट चेक किए गए, अगर जैसे कि किसी के पास कोई पुरावा नहीं निकलता है बांग्लादेशी है तो उन लोग का मकान तोड़ेंगे, लेकिन ऐसा कोई यहाँ पर जांच भी नहीं हुई, डायरेक्ट मकान तोड़ दिए हम लोग के, ना वक्त दिया ना टाइम दिया हम लोग को। तो सिर्फ बस ये पहले वहाँ से उन लोग ने तोड़ना शुरू किया बंगाली बस में, उसके बाद में यहाँ से सबको बोला 2 घंटे में आपका सामान निकाल लो, बस इसके हम लोग को टाइम वक्त दिया नहीं गया। लेकिन ये जो हम लोग यहाँ पर के रहने वाले हैं, તો આ હતા અહીં આ વિસ્તારના લોકો. વાત એ હતી કે અહીં 3 મસ્જિદ છે, 3 મસ્જિદ અમે આપને બતાવી, તે કઈ મસ્જિદ છે તે વિશે વાત કરી, અહીંના લોકો સાથે વાત કરી. એટલે કે ઝૂંપડા તોડી પાડવામાં આવ્યા છે, લોકોના ઘર તોડી પાડવામાં આવ્યા છે. વધી છે આ વિસ્તારમાં તો 3 મસ્જિદ. આપણે બીજા વિસ્તારમાં પણ જઈએ, ત્યાંના લોકો સાથે પણ વાત કરીએ, પણ આ પણ રહે તેવું નક્કી નથી. આવનાર સમયમાં આ વિસ્તારમાં હજુ શું થઈ શકે, કારણ કે ડિમોલેશન શરૂ છે અને તેમાં આ વિસ્તારો જાય તો પણ હજુ નવાઈ નહીં. વાત એ છે કે હજુ બીજા લોકોને મળીએ. અમે અમારો મત નથી કહેતા, પણ લોકો શું બોલે છે, લોકોની પરિસ્થિતિ શું છે એ તમે જોશો એટલે તમને સમજાઈ જશે. મળીએ બીજા વિડીયોમાં. ધન્યવાદ.